मसीह की प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गुड न्यूज चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई राम जी आए हुए हैं, जो हमें प्रभु का वचन से सुनाएंगे। तो वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक मधुर संगीत। सबको जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा हो। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दुनिया के हाथों में जीवन मेरा नहीं मसीह। दुनिया के हाथों में जीवन मेरा नहीं मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दिन ढलता है, रात गुजरती है। दिन ढलता है, रात गुजरती है। तेरा दिया हुआ जीवन ढलता नहीं मसीह। तेरा दिया हुआ जीवन ढलता नहीं मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। मेरी आवाज़ का सुनने वाले श्रोतागणों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। मैं प्रभु का सबसे छोटा दास राम जी। आज मैं आपको प्रभु के वचनों से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। प्रियो, आज दुनिया तबाही से गुजर रहा है। सब जगह तबाही है, हर देश इस तबाही के मंजर से गुजर रहा है। और सबके अंदर में एक डर है कि क्या होगा, कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, किसी को पता नहीं है। ये डर हमें समाये हुए है। वो डर है कोरोना का। शायद आपको पता होगा, इतिहास ये बताती है कि प्रकृति हर 100 साल पर कुछ न कुछ करती रहती है। आपको याद होगा 1720 में दुनिया में प्लेग आया और ये प्लेग के कारण सारा दुनिया तबाही से गुजर गया। इवन जो है भारत में भी लाखों की संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद 100 साल के बाद 1820 में कलरा आया और कलरा की बीमारी से भारत में भी कई ऐसे लोग मारे गए, लाखों की संख्या में। फिर 100 साल के बाद देखते हैं कि 1920 में स्वाइन फ्लू आया और ये स्वाइन फ्लू से बहुत सारे लोग मर गए। इसके अपेक्षा में देखें तो अभी मरने वालों की संख्या कम है। हम देखते हैं फिर 1920 के बाद आज 2020 में कोरोना आया है। आज इस कोरोना के कारण लोग जो है तबाही में गुजर रहे हैं। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कोरोना का आज न कल इसका इलाज संभव हो सकेगा।
लेकिन मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, केवल वो परमेश्वर के ही पास है जिसने इस दुनिया को बनाया। प्रियजनों, वो बीमारी का नाम है पाप। ये पाप ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई वैक्सीन काम नहीं करेगा। प्यारो, आज हम बीमारी से डर रहे हैं लेकिन उस परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारे जीवन में तबाही मचा हुआ है। जैसे हम बता रहे थे, ये पाप एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबके अंदर में समाया हुआ है। परमेश्वर का वचन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की किताब 3:23 में, कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। इसका मतलब है कि सब ने, छोटे से लेकर के बड़े तक के अंदर में ये पाप समाया हुआ है। अब आप कहेंगे ये पाप है क्या? हम लोग बच्चों को सिखाते हैं पाप का परिभाषा। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं और जिस काम से वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उसे हम पाप कहते हैं। इससे कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में, हमारे सोच में पाप समाया हुआ है। हम कभी भी अच्छा सोच नहीं सकते हैं। आपको मालूम है, ये सोच दो प्रकार से होता है ना, अच्छा सोच, बुरा सोच। लेकिन तुलना करके देखेंगे तो ये हमारे सोच में जो है ज़्यादा करके बुराई ही है। हमारा एक सर थे केरला में, उनका उम्र जो है 85 साल है। जब वो क्लास लेते थे उस समय वो बताते थे कि ये मत सोचो कि मेरे अंदर में पाप नहीं आता है, मेरे अंदर में भी पाप नहीं आता है। कारण क्या है? हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमारा जो है इंद्रियां काम नहीं कर रही है। फिर भी यदि हमारे बगल से कोई सुंदर औरत, सुंदर लड़की गुजर जाए तो हमारे अंदर में अनायास ही पाप आ जाता है। बाइबल बताती है, रोमियो की किताब यदि हम वहाँ पढ़ते हैं तो सबने पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह एक बार जो है अपने लोगों से जब पहाड़ी उपदेश में बातचीत कर रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में, 5 अध्याय का 28 पद में इस प्रकार से वहाँ पर बता रहे कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे वो उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। मैं एक बात भी बता, जो कोई पुरुष किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे वो उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। जो स्त्री किसी पुरुष को कुदृष्टि से देखे वो उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सोच में पाप समाया हुआ है, हमारी बोली में पाप समाया हुआ है, हैं? हम जब भी बोलते हैं तो हमारा बोली जो है, यह हमारा गला जो है खुला हुआ कब्र के समान है। रोमियो की किताब यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हमारा गला खुली हुई कब्र है। रोमी 3:13 में हम बोलते भी है, जहर उगलते हैं। मतलब हमारी हर एक जो है बोली में हमारा बदला लेने की भावना, हमारा जलन, करवाहट, घृणा, ये सब जो है पाप हमारे अंदर से होता है। प्रियो, हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं और कोई ऐसा व्यवस्था भी नहीं है कि हम उनसे इंस्टीट्यूट में जाकर के झूठ बोलना सीख सकें। इवन जो हम अपने बच्चों को झूठ बोलने वाले स्कूल में नहीं भेजते हैं, कोई ऐसा टीचर ला करके नहीं देते हैं कि उनको झूठ बोलने के लिए तालीम दी जाए। लेकिन वो झूठ बोलना कैसे सीख लेता है? क्योंकि पाप उनके अंदर में समाया हुआ है। तो ये जो है कहते हैं कि ये पाप हमारे अंदर में जो है समाया है और समाने के कारण हमारे अंदर में एक भावना है कि हमें ये पाप से छुटकारा चाहिए।
और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पाप से छुटकारा के लिए हम लोग कार्य करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर, हमको मालूम है वो परमेश्वर दंडित करेगा पाप का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वो पाप से बचने के लिए हम कार्य करते हैं। और वो भी कार्य कैसा है, बताया गया है कि ये कार्य जो है मतलब दान धर्म पूजा पाठ ये सब जो है करते हैं, हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हमारा पाप से छुटकारा हो सके। हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनको सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, जितना तक हो सके हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं दे करके। लेकिन एक बात हम प्रियो बताना चाहते हैं कि परमेश्वर को आपका कोई भी सामान नहीं चाहिए, ना आपका कैंडल चाहिए, ना फूल चाहिए, ना माला चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ भी आपको जो है आप परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है। भजन संहिता 50 में जो यदि हम पढ़ेंगे तो उस पर वहां से बताया गया है 50 अध्याय भजन संहिता 50 अध्याय में कि यदि मैं भूखा होता तो तुझसे कह देता, लेकिन ये जगत और ये जगत में की सारी वस्तुएं मेरी ही है, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं दे, हमारे पास है भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, लेकिन हमारे पास वो चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, वो है हमारा दिल। जैसे है कि 53 के 6 में लिखा हुआ है कि हम सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए, हम सब ने अपना अलग अलग मार्ग ले लिया है। कारण क्या है, हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ता पकड़ करके अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं। जब सब मनुष्य थक गया परमेश्वर को पाने के चक्कर में, किसी जो है जो उनको कोई उपाय नहीं नजर आया, तो वो सनातन काल का परमेश्वर ने मनुष्य को ढूंढ करके आया। और उस घड़ी में जब बताया गया है कि रोमियो की किताब 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, उस घड़ी में परमेश्वर हमसे प्रेम किया, है ना। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हम लोग जानते हैं वो सनातन काल का परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में भेजा। यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला। वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और जो जगत में आया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उन्होंने बड़े बड़े अचंभित काम किए, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों के चलने की शक्ति दी। जो प्रभु यीशु मसीह के समय में मर जाते थे प्रभु यीशु मसीह उनको जिला उठा देते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं आया हूँ परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। उन्होंने इस प्रकार से अपने बारे में भविष्यवाणी किया। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 22-23 हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे पर वो तीसरे दिन जी उठेगा। वो उसे मार डालेंगे पर वो तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसे ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने क्या किया, जब भलाई का काम करना शुरू किया, वहाँ के शास्त्रियों परिषदों ने कहा कि ये यदि इसी रीति से चलता रहा तो हमारा जो है रोजी रोटी बंद हो जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य यही था, हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा करके हेरोदेस राजा के पास ले गया। हेरोदेस राजा पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस उस समय गवर्नर था। गवर्नर वो पिलातुस जांचा परखा और 3 बार बोला कि इनके जीवन में कोई पाप नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वहां के शास्त्रियों फरीसियों ने कहा
यदि आप इसे छोड़ देंगे, हम सब मिलकर के आपको राजगद्दी से हटा देंगे। अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए उन्होंने निर्दोष ठहराते हुए क्या किया, उनको दोषी ठहरा करके लोगों के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर को वचन बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। उसने न तो कोई पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ पर में कील ठोक दिया, उनके माथे पर कांटों का मुकुट पहना दिया, उसके पाजर में भाला भोंक दिया। प्रियो, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये हाथ जो हमारा है, ये हाथों को शुद्ध करना जरूरी था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने हाथे में कीलें ठुकवा ली। ये पैर जो गलत रास्ते पर चलते थे, पैरों को शुद्ध करना जरूरी था, इसलिए अपने पैरों में कीलें ठुकवा ली। ये मस्तिष्क के द्वारा बुरा विचार आता था, इसे शुद्ध करना जरूरी था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने मस्तिष्क पर कांटों का मुकुट पहन लिया। ये हृदय के द्वारा जो बुरा विचार निकलता है, इसको शुद्ध करना जरूरी था, इसलिए लोगों ने क्या किया, इनके पांजर में भाला भेद दिया, वहां से खून और पानी निकला। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मार दिया, गाड़ दिया, पत्थर के कब्र में रख दिया। लेकिन जैसा प्रभु यीशु मसीह बोले थे, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, वो 3 दिन के बाद जी उठे। जी उठने के बाद 1.25 महीना दुनिया में थे, यानी कि 40 दिन 40 रात दुनिया में थे, लोगों के साथ खाया पिया। उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मैं जिस रीति से जा रहा हूं उसी रीति से फिर वापस आऊंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है। यदि आप जो है उद्धार प्राप्त कर लेंगे तो आप भी स्वर्ग राज का भागीदार हो जाएंगे। लेकिन उद्धार पाने के लिए आपको करना क्या है? बस छोटे से काम करना है। क्या है? जैसे रोमी की किताब 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया, तो तू निश्चय उद्धार प्राप्त करेगा। मन से विश्वास करना है। विश्वास क्या करना है? हम पापी हैं प्रभु, हम पापी हैं और हमें यकीन है कि पाप में यदि मर जाएंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन हम आपको विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। आज आप मेरे दिल में आइए, हम आज आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब ऐसा सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके दिल में आएगा और जो है आप भी परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाएंगे। बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसे स्वीकार किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है, यदि आप उन पर विश्वास करेंगे। तो जब आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे तो बताए, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और आपको भी वहां स्वर्ग में ले जाएंगे। दुनिया में चाहे कितनी भी तबाही आ जाए, कितने भी कुछ हो जाए, लेकिन हमारे अंदर में एक आशा आ जाएगा कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। फिर यही सबसे बड़ा संदेश जो है हम आपको देने के लिए आए। विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर में निर्भर करता है। लेकिन एक बात कोरोना जो है उसका शब्द से बताना चाहते हैं, CORANA, कोरोना है ना, कोरोना CORONA। सी से हम ये सीखते हैं कि कम टू द लॉर्ड, यानी कि प्रभु के निकट आ जाइए, तब प्रभु जो है आपके निकट में आएगा। वो से बताया गया है कि ओबे द गॉड्स कमांड, परमेश्वर का आज्ञा को मानिए। वो आज्ञा है कि आप उद्धार पाए और स्वर्ग राज का भागीदार हो जाए। आज से लिखा है कि स्वर्ग राज का भागीदार होने से पहले आपको रिपेंट योरसेल्फ, अपने आप को पश्चाताप करना है कि हम पापी हैं। और इतना ही नहीं, वो बताया गया है RO, ऑब्टेन द साल्वेशन। प्रभु इस जो अपने आप को पश्चाताप करके जो साल्वेशन है, जो उद्धार है, वो उद्धार को अपने जीवन में पाइए। और ये संदेश एक ऐसा संदेश है, नेगलेक्ट नोट, मतलब ये संदेश को आप इनकार नहीं कीजिए। इनकार करेंगे नरक का भागीदार हो जाएंगे
और अंत में लिखा है इनकार न करते हुए ये शब्द जो बताया है कि एक्सेप्ट द साल्वेशन, ये उद्धार को प्राप्त कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, तब आप परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। प्रियो, ये बड़ा संदेश है। मानना, जैसे हम बताए, मानना या ना मानना आपके ऊपर में निर्भर करता है। यदि आप परमेश्वर के बाद इस उद्धार को अपने जीवन में लागू करेंगे, आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। परमेश्वर यही चाहता है। हमारा जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये कोरोना के समय में ये कोरोना किसको दबोच लेगा कोई पता नहीं है। लेकिन जब हम आज न कल तो हमको मरना ही है। लेकिन एक बात को हम कह के जाना चाहते हैं, बिना उद्धार पाए ये दुनिया से रुखसत करने की कोशिश मत कीजिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्यारो, परमेश्वर आप सबको सहायता करे, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे ये निर्णय लेने के लिए कि बिना उद्धार पाए हम इस दुनिया से नहीं जाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आप सबको सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। हम सब आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु आपको भी आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।